अस्सलाम वालेकुम। हम आज अंडे का सालन बना रहे हैं। ये एक बड़ा सा प्याज जो है उसको काट के पतीली में डाल दिया। कुकिंग ऑयल डाला जा रहा है, तकरीबन 2 चम्मच। 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। ये आग जल गई। बस हमने प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना हल्का सा, उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ें शामिल करते रहेंगे। ये कुछ थोड़ा सा 1/8 टीस्पून नमक का चला गया। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कोई 1 चम्मच के करीब जीरा चला गया। ये थोड़ी सी हल्दी है, सूखी हुई हल्दी, और सॉरी मेथी डाल रहे हैं इसमें। गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और ज़रा सी हल्दी। इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने ढकना बंद कर दिया ताकि इसकी स्टीम से प्याज जो है वो आराम से गल जाए। जितनी देर में प्याज गल रहा है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है हमने। नहीं दरमियानी की है। दरमियानी सी आग है। उतनी देर में हम ये टमाटर के क्यूब्स काट लेते हैं। प्याज थोड़ा सा नरम होना शुरू हो गया। ये हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए। ये थोड़ा सा अदरक जो है हम इसको काट रहे हैं। और इसके साथ 1-2 हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं।
ये अदरक और हरी मिर्च भी ऐड कर दी हमने। ये हमारा अमेज़ा मिक्स पक रहा है, इसके हम अंदर 2 अंडे ऐड कर रहे हैं। ये देसी अंडे, अगर आप देसी ना डालना चाहें वैसे डालना चाहें वैसे भी डाल सकते हैं। ये चूँकि घर की मुर्गियों के हैं इसलिए हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग को उसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। आग हमने बिल्कुल कम कर दी हुई है ताकि अंडा जल्दी से नीचे से लग ना जाए। इसको ढकना देके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उससे ये स्टीम होकर अंडा जो है वो भी प्रॉपरली पक जाएगा। आखिर में हम ये थोड़ा सा पुदीना डाल रहे हैं इसके अंदर। अगर आप धनिया डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। पुदीना भी घर का पड़ा हुआ है इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दम पे आ चुके हैं, अंडा भी पक गया है, तो माशाल्लाह से ये हमारा सालन जो है वो तकरीबन तैयार है। हल्का सा इसमें जो पानी है इसको हम 1-8 मिनट दे देंगे ताकि ये खुश्क हो जाए और वो इसके साथ अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्सअप हो जाए। ठीक है जी, ये हमारी आज की डिश थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफ़िज़।